हैप्पी इवनिंग ऑल ऑफ यू। आई एम प्रोफेसर आनंद कुमार दास। आज मैं एक ऐसे व्यक्ति को ट्रिब्यूट देने जा रहा हूँ, है ना, जो किसी नाम का मोहताज नहीं है। हम लोग सब उनके सामने बहुत ही तुच्छ इंसान हैं, है ना। इनका नाम है एक्टिंग एम्पायर दिलीप कुमार। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना, अभिनय सम्राट दिलीप कुमार साहब को आज मैं ट्रिब्यूट देने जा रहा हूँ, जिनको कि कहा जाता है ग्रेटेस्ट इंडियन एक्टर ऑफ ऑल टाइम। जब से इंडियन इंडस्ट्री बनी है उस टाइम से अगर जितने भी लोगों ने एक्टिंग की है या एक्टर आए इस इंडियन इंडस्ट्री में, उनमें से ग्रेटेस्ट इंडियन एक्टर ऑफ ऑल टाइम का उनको उपाधि मिली हुई है, टाइटल मिला हुआ है, डेजिग्नेशन मिला हुआ है। अब दिलीप कुमार साहब का जैसा कि आप जानते हैं, इवन हमारे बिग बी अमिताभ बच्चन भी उनके डाई हार्ड फैन हैं, शाहरुख खान हैं, नसरुद्दीन साहब हैं, क्योंकि उन्होंने उनसे मैथड एक्टिंग सीखी थी। आज मैं बताऊंगा कि दिलीप कुमार साहब हमारे देश के पहले मैथड एक्टर थे। ये मैथड एक्टिंग क्या होती है वो भी मैं बताऊंगा आप लोगों को। लेकिन सबसे पहले आप इसको पढ़ने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि ये आपको पढ़ा नहीं जाएगा। कुछ चीज़ें तो आप पढ़ लेंगे लेकिन कंफ्यूज हो जाएंगे। वन बाय वन मैं सब एक्सप्लेन करूंगा स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि ये इंटरनेशनल हैंड राइटिंग है मेरी। आज को सिर्फ इंटरनेशनल लोग ही समझ सकते हैं। जिस दिन आप इंटरनेशनल बन जाएंगे आप उस दिन इस हैंड राइटिंग को समझना शुरू कर देंगे। ठीक है, मैं बच्चों का 25 साल से ये बोलता आ रहा हूँ, मेरे हैंड राइटिंग समझने के लिए आपको भी इंटरनेशनल बनना पड़ेगा। चलिए आप लोग एक्सप्लेन करते हैं। एक्चुअली दिलीप कुमार साहब को तो मुझे ट्रिब्यूट 7 जुलाई को देना चाहिए था, जैसा मैंने लता दीदी को दिया, सेम डे दिया था। क्योंकि मैं उस वक्त ऑनलाइन यूट्यूब बनाने का मेरा सिर्फ 10 दिन ही हुआ था। मैं खुद डिसाइडेड नहीं था कि मैं यूट्यूब वीडियो ऑनलाइन बनाऊंगा नहीं बनाऊंगा। सोचते सोचते 3 मंथ्स लगे, क्योंकि मैं अपना एक स्कूल चलाता हूँ गरीब बच्चों का। एक बार स्कूल खुल जाता है तो मुझे बिल्कुल समय नहीं मिलता है ये सब काम करने का। मैं बहुत बिजी हो जाता हूँ वहाँ पे, है ना। स्कूल संभालना बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है ना। स्टाफ को मेंटेन करना, टीचर्स को मेंटेन करना, गाड़ी को मेंटेन करना, ये सब सबके द्वारा 40-50 लोगों के साथ स्कूल चलाते हैं तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, अकाउंटेबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इसकी वजह से उस वक्त मैं नहीं बना पाया। लेकिन अब मैंने डिसाइड किया है कि मैं जिनको जिनको मैं पसंद करता हूँ और दुनिया पसंद करती है, हमारे देश के लोग पसंद करते हैं, उन सब के ऊपर मैं कोशिश करूंगा जब भी मुझे समय मिलेगा, वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप सबको मैं ट्रिब्यूट दूंगा। जो मर चुके हैं, जो अब जिंदा नहीं है, है ना, जो हमें छोड़ कर चले गए हैं, और जो जीवित हैं उनको मैं अप्रिशिएशन दूंगा रिव्यूज एंड समरीज के अंदर, चाहे वो किसी भी फील्ड की हो। मैं पूरी कोशिश करूंगा। चलिए आप लोग को बताते हैं कि दिलीप साहब को ग्रेटेस्ट इंडियन एक्टर ऑफ ऑल टाइम क्यों कहा जाता है, उनके बारे में आज बताएंगे। और आपको आज ये भी बताएंगे कि हमारे देश में मैथड एक्टिंग की शुरुआत उन्होंने की, और वो सबसे पहले मैथड एक्टर कहलाए, और उनको मैथड एक्टर, अल्टीमेट मैथड एक्टर की उपाधि किसने दी आपको जान के हैरानी होगी। ये हमारी बंगाली फिल्म के प्रोड्यूसर डायरेक्टर सत्यजीत रे साहब, नो, वर्ल्ड फेम डायरेक्टर प्रोड्यूसर सत्यजीत रे, नाम सुना होगा आप लोगों ने, पाथर पंचाली। उनकी मूवी अगर देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि डायरेक्शन क्या होता है, डायरेक्टर क्या होता है। उनके द्वारा वो उपाधि दी गई थी, जबकि दिलीप कुमार साहब उनके साथ कभी उन्होंने काम ही नहीं किया था। उसके बाद भी उन्होंने उनकी मूवी देख के उनको वो उपाधि दी थी कि द अल्टीमेट मैथड एक्टर ऑफ इंडिया, है ना। और दिलीप कुमार साहब वो मैथड एक्टिंग की जो शुरुआत हुई थी, है ना, वो मार्लन ब्रांडो अमेरिकन एक्टर थे, उनको देख कर उन्होंने शुरुआत की थी हिंदुस्तान में। और ये मैथड एक्टिंग की शुरुआत जो हुई थी रशिया में हुई थी। रशियन एक्टर एंड डायरेक्टर स्टैन विल्स्की करके कुछ नाम था, है ना, आप लोग गूगल सर्च में देख लीजिएगा। उनसे उन्होंने शुरुआत किया था, रशिया से मैथड एक्टिंग की शुरुआत हुई थी। वो खुद एक्टर भी थे, डायरेक्टर भी थे। उसके बाद अमेरिका में शुरुआत हुई 1900 में, वहाँ पर मार्लन ब्रांडो द बेस्ट अल्टीमेट मैथड एक्टर, उनको वो कॉपी करते थे दिलीप कुमार साहब। और वो कॉपी इन्होंने यहाँ पे शुरुआत की इंडिया में, रेस्ट इज हिस्ट्री। उसके बाद हिंदुस्तान में कम से कम 50 एक्टर ने, चाहे वो बॉलीवुड का हो, चाहे टॉलीवुड का हो, लॉलीवुड का हो, बॉलीवुड का हो, कॉलीवुड का हो, सब ने उनको फॉलो करना शुरू किया। इसीलिए उनको कहा जाता है फर्स्ट मैथड एक्टर और ग्रेटेस्ट इंडियन एक्टर ऑफ ऑल टाइम। चलिए बताता है दिलीप साहब का नाम, जैसा कि हम लोग सब जानते हैं, उनको फिल्मी नाम दिलीप कुमार जो दिया था देविका रानी जी ने दिया था, जो उनके साथ सबसे पहला मूवी में, एक्चुअली वो प्रोड्यूसर भी थी, ज्वार भाटा मूवी 1944 में दिलीप कुमार का करियर की शुरुआत हुई थी। उस मूवी में देविका रानी प्रोड्यूसर भी थी, हीरोइन भी थी। उन्होंने उनका नाम यूसुफ खान से चेंज करके, उनका ओरिजिनल नाम मोहम्मद यूसुफ खान, दिलीप कुमार साहब का ओरिजिनल नाम मोहम्मद यूसुफ खान को चेंज करके उन्होंने दिलीप कुमार कर दिया था।
ठीक है। बॉर्न, उनका जन्म 11 दिसंबर 1922 को पेशावर, उस वक्त ब्रिटिश इंडिया के अंदर था। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जैसा कि आप जानते हैं पाकिस्तान बांग्लादेश इंडिया का हिस्सा था, है ना। 1947 से पहले पहले जब 47 में अलग हो गया तो पहले पाकिस्तान अलग हुआ 1947 14 अगस्त 1947 को। उसके बाद 1971 में पाकिस्तान से फिर बांग्लादेश भी अलग हो गया। तो उस वक्त पेशावर जो था ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा था, अब वो पाकिस्तान के अंदर आता है। तो दिलीप साहब का जन्म पेशावर, पाकिस्तान, जो कि ब्रिटिश इंडिया के अंदर होता है। दिलीप साहब के पड़ोसी जो थे राज कपूर थे, राज कपूर का भी जन्म, उनकी भी फैमिली पेशावर की ही थी। राज कपूर उनके पड़ोसी थे, को एक्टर भी थे, जैसा कि आप जानते हैं। और राज कपूर साहब, दिलीप साहब और देवानंद साहब, ये तीनों को गोल्डन एरा का एक्टर कहा जाता है। उन्होंने 20 साल तक राज किया, 1940 से लेके 60 तक तो पक्का राज किया। 44 से जो स्टार्ट किया उन्होंने 70 तक एक्चुअली कहा जाए, है ना। 30 साल तक उनको गोल्डन पीरियड माना जाता है। स्पेशली 20 साल तो पक्का, 40 से लेकर 60 तक का। अच्छा, 60 से 70 के बीच में दिलीप साहब सबको टप गए, सबको क्रॉस कर गए। देवानंद साहब को भी, राज कपूर साहब, सबका अपना अपना अलग अलग एक्टिंग का था, लेकिन एक्टिंग के बेताज बादशाह वो कला है और उन्होंने सबको क्रॉस कर दिया एक्टिंग में और बहुत आगे बढ़ गए, है ना। अनफॉर्चुनेटली दिलीप साहब का डेथ जुलाई 7, 2021, जैसा कि मैंने कहा, उनकी एज उस वक्त 98 ईयर्स मुंबई में हो गया उनका, है ना। उनका उस वक्त उनकी एज 98 थी। अनफॉर्चुनेटली मैं उस वक्त उनको ट्रिब्यूट नहीं दे पाया, क्योंकि मैं खुद अनडिसाइडेड था कि मैं ऑनलाइन आऊँ कि नहीं आऊँ, क्योंकि 25 साल से मैं ऑफलाइन बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, क्लासेस पढ़ रहा हूँ, वर्कशॉप दे रहा हूँ। फिर स्कूल चलाने की वजह से मुझे बिल्कुल समय नहीं मिलता। एनीवेज, देर आए लेकिन दुरुस्त आए। नेशनलिटी, उनकी नेशनलिटी जो है ब्रिटिश इंडिया की थी 1922 से लेकर 1947 तक, उनके जन्म से लेकर आज़ादी तक। उसके बाद वो इंडियन नेशनलिटी 1947 से 2021 तक, 7 जुलाई 2021 तक इंडियन नेशनलिटी उनकी थी। ऑक्यूपेशन, प्रोफेशन, मतलब क्या काम करते हैं। दिलीप साहब एक्टर थे, उसके साथ साथ प्रोड्यूसर भी थे। उनकी 9 फिल्म्स, रिकॉर्ड है आज तक का, उनकी 9 फिल्म ग्रॉस बॉक्स ऑफिस पे जितना कलेक्शन किया, उसका रिकॉर्ड सिर्फ हमारे देश में एक ही व्यक्ति एक्टर ने तोड़ा हुआ, सलमान खान ने, जिसको हम लोग सल्लू भाई कहते हैं, भाईजान कहते हैं प्यार से। सिर्फ सलमान खान के द्वारा तोड़ा गया है। उनके 9 फिल्म्स का ग्रॉस बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड आज तक सिर्फ सलमान खान ने तोड़ा, किसी एक्टर ने, स्टार ने नहीं तोड़ पाया है आज तक, ठीक है। उनके पत्नी का नाम सब हम लोग सब जानते हैं, मिसेस सायरा बानो। 1966 में सायरा बानो से उनकी शादी हुई थी और सायरा बानो जी उनसे 22 साल छोटी थी, 22 ईयर्स यंगर देन दिलीप कुमार साहब। और आप जैसा कि जानते हैं फिल्म एक्टर का बहुत सारा लव अफेयर होता है ना। उनका सबसे पहले फर्स्ट लव जो स्टार्ट हुआ था कामिनी कौशल जी के साथ शुरू हुआ था, पी मधुबाला जी के साथ शुरू हुआ। उनके साथ तो लिविंग रिलेशनशिप में थे, लेकिन उनकी फैमिली तैयार नहीं हुई, जिसकी वजह से उनका शादी नहीं हो पाया। नहीं तो मधुबाला दिलीप साहब का ही शादी होता था। उसके बाद वैजयंती माला के साथ उनकी जोड़ी बहुत ज़बरदस्त हिट रही। जैसे हमारे अमिताभ बच्चन रेखा की जोड़ी कहा जाता है, अनिल कपूर माधुरी दीक्षित की, आमिर खान जूही चावला की जोड़ी, अजय देवगन काजोल की जोड़ी, इस तरह से कहा जाता है, शाहरुख खान काजोल की जोड़ी, है ना। तो इस तरह से उनकी जोड़ी बहुत हिट रही वैजयंती माला जी के साथ। 3 लेडीज से उनका लव अफेयर कहा जाता है, गूगल सर्च में पता चलता है। पहले कामिनी कौशल जी के साथ, मधुबाला जी के साथ और वैजयंती माला जी के साथ। लेकिन शादी उनकी हुई 1966 में सायरा बानो जी के साथ। वो सेकंड मैरिज भी उन्होंने किया कुछ दिनों के बाद आसमा रहमान के साथ, है ना, लेकिन वो शादी कुछ चल नहीं पाई, वो बीच में टूट गई। फिर सेकंड वाइफ थी उनकी वो। एक्टिव ईयर्स, वो कितने साल तक एक्टिंग फील्ड में रहे, ऑलमोस्ट 54 ईयर्स, 55 ईयर्स, 1944 से 1999 तक। 98 में एक लास्ट मूवी उनकी आई थी, मुझे याद है, किला करके कोई मूवी थी, वहां तक। ड्यूरिंग 1950-60, 1950 से 60 के बीच वो 1 लाख रुपया पर फिल्म लेते थे उस जमाने में। वो सबसे महंगे एक्टर हुआ करते थे हमारे देश के। जी हाँ, आपको जान के बहुत हैरानी होगी। और उसके बाद अगर कोई महंगा था तो महमूद साहब थे, यस, कॉमेडी बादशाह, वो भी बहुत महंगे थे एक्टर के बाद। 1 लाख रुपया पर मंथ पर फिल्म। और दिलीप साहब ने टोटल अपने करियर में, 55 साल के करियर में, है ना, सिर्फ 60 फिल्मों में ही काम किया, 60 फिल्म्स में। टोटल फिल्में उनके द्वारा बनाई गई जो मूवी है वो 60 फिल्म है। निक नेम जो मैंने स्टार मार्क किया, यानी दिलीप साहब का निक नेम
इनको कितने सारे निकनेम मिले हैं हमारे देश और देश के बाहर, पाकिस्तान, बांग्लादेश, सब जगह के लोग उनको बहुत प्यार करते हैं, है ना। उनका सबसे पहले ट्रेजेडी किंग कहा गया। ट्रेजेडी किंग क्यों कहा गया ये आपको जानना चाहिए कि उन्होंने 7-8 मूवी ऐसा किया उन्होंने, जो मैथड एक्टर का जो उनको उपाधि मिली उसी वजह से मिली। उनका जो इनर मोटिवेशन और इमोशंस जो कैरेक्टर के साथ उभर के आता है, वो किसी एक्टर का नहीं आता था उस वक्त, सिर्फ इकलौता वही थे उस वक्त हिंदुस्तान में। मैथड एक्टिंग कहा जाता है जिनका इनर मोटिवेशन और इमोशंस, जो कैरेक्टर वो निभा रहे हैं उससे एकदम मैच करता हुआ निकले, दैट इज कॉल्ड मैथड एक्टिंग। इसलिए सत्यजीत रे साहब ने उनको कहा द अल्टीमेट मैथड एक्टर। वो ट्रेजेडी किंग कहलाए क्योंकि सब फिल्मों में ट्रेजेडी होती थी उनके लिए, दुख तकलीफ वाला मूवी होता था। वो कुछ दिनों तक, बहुत सालों तक डिप्रेशन में चले गए, उनको तो साइकेट्रिस्ट के पास जाना पड़ा था दिलीप साहब को दिखलाने के लिए। फिर उन्होंने लाइट हार्टेड मूवी लेना शुरू किया, क्योंकि मैक्सिमम मूवी में वो लास्ट में मरने का सीन करते थे, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा, है ना, ट्रेजेडी दिखाया जाता था मूवी में। उसकी वजह से उनको फिर लाइट मूवी मिलना, में काम करना शुरू किया, डॉक्टर ने सजेस्ट किया लाइट मूवी करना शुरू करी। उनका सेकंड उपाधि जो मिला उनको फर्स्ट खान। शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, बहुत सारे जो सब नए हैं, उस वक्त उनको द फर्स्ट खान, और भी बहुत सारे खान थे उस जमाने में, फिरोज खान साहब थे, है ना, संजय खान थे, लेकिन दिलीप कुमार वाज द फर्स्ट खान। मैथड एक्टर, जैसा कि मैंने कहा, सत्यजीत रे साहब ने उनको मैथड अल्टीमेट मैथड एक्टर को उपाधि दी। सिर्फ उनके इनर इमोशंस एंड मोटिवेशंस जो वो फिल्मों में लेके आते थे अपने करेक्टर में, जीवंत उदाहरण देते थे, उसमें एकदम करेक्टर के हिसाब से प्ले करते थे, और वो पर्दे पर दिखता था, उनकी आंखों के थ्रू, उनके लिप्स के थ्रू वो दिखता था, है ना। ऐसी एक्टिंग बहुत सालों के बाद फिर नसीरुद्दीन शाह साहब ने स्टार्ट किया, है ना, अल्टीमेट मैथड एक्टर के रूप में उनको माना जाता। फिर ओम पुरी साहब ने स्टार्ट किया उसके बाद। फिर एक्टिंग एम्पायर उनको कहा गया, अभिनय एक्टिंग एम्पायर मतलब एम्पायर में सम्राट, अभिनय सम्राट कहा गया उनको किंग ऑफ एक्टिंग कहा गया, उनको बादशाह ऑफ एक्टिंग कहा गया, उनको शहंशाह ऑफ एक्टिंग कहा गया, और लास्ट में उनको कोहिनूर ऑफ इंडियन सिनेमा कहा गया। कोहिनूर हीरा होता है, सबसे महंगा हीरा जो अभी ब्रिटेन में है, कोहिनूर ऑफ इंडियन सिनेमा कहा गया। इसीलिए उनको ये उपाधि मिली ग्रेटेस्ट इंडियन एक्टर ऑफ ऑल टाइम। आज तक इतना ज्यादा निकनेम किसी भी फील्ड में किसी को नहीं मिला है दिलीप साहब को छोड़ के, क्योंकि अभिनय सम्राट, सच में वो अभिनय सम्राट, इतना ज्यादा किसी को नहीं मिला है ना, किसी भी हीरो को नहीं, किसी भी फील्ड में नहीं, चाहे स्पोर्ट्स में ले लीजिए, पॉलिटिक्स में ले लीजिए, सिंगिंग में ले लीजिए, डांसिंग में ले लीजिए, वो सिर्फ एक्टिंग में इनको मिला। इतना सारा निकनेम किसी भी स्टार के साथ आज भी जुड़ा हुआ नहीं है। अगर हम बिग बी की बात करें, उनको शहंशाह कहा जाता है या किंग कहा जाता है, बस दो ही चीजें हैं। उनको मैथड एक्टर नहीं कहा जाता है, मैथड एक्टर से दिलीप कुमार साहब का, लेकिन उन्होंने 20 साल जो छोटे थे बिग बी दिलीप कुमार से, बचपन से उनकी मूवी देखते आए, उन्होंने उनको कॉपी करना शुरू किया। बहुत अच्छी एक्टिंग वो भी करते हैं, लेकिन अगर एक्टिंग की दुनिया में किसी का नाम है, पहला नाम जो आता है वो सिर्फ दिलीप साहब का है। उसके बाद फैमिली डिटेल्स, फादर का नाम लाला गुलाम सरवर खान, है ना, पेशावर में, जैसा कि बताया मैंने, जन्म हुआ था। मदर का नाम आयशा बेगम, है ना, वो फ्रूट मर्चेंट थे, फ्रूट मतलब फल के व्यापारी थे, है ना, फल बेचा करते थे। सिबलिंग्स में दिलीप साहब 11 भाई बहन थे। उनके बड़े भाई नासिर खान, वो भी बहुत अच्छे एक्टर थे। 1924 से लेकर 1974 तक उन्हें नीचे में लिखा है, वो आपको बताऊंगा, लास्ट में आऊंगा मैं वहां तक। फर्स्ट ब्रेक जो दिलीप साहब को मिला वो 1944 में मिला, ज्वार भाटा मूवी थी, है ना, जो कि ज्यादा हिट नहीं रही, है ना, लेकिन फर्स्ट मेजर हिट जुगनू मूवी 1947 विथ नूर जहां के साथ उन्होंने एक्टिंग की। उसके बाद शहीद एंड मेला 1948 में। शहीद ने तो खैर सारे बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड तोड़ दिए थे उस जमाने के हिसाब से, है ना। उनकी एक मूवी जो आज तक उसका रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ पाया है, सिर्फ 16 मूवी उस तक पहुंच पाई है पूरी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में, मुगले आजम। अगर इन्फ्लेशन रेट को एडजस्ट किया जाए तो उनका निकाला गया था कि 2011 में 1000 करोड़ रुपीस की कमाई हुई थी। 15 साल तक उसका रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ पाया था, जिस तरह से 16 मूवी का रिकॉर्ड आज तक नहीं टूटा है, ग्रॉस बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड, है ना। वो चीज उन्होंने रिकॉर्ड बना कर रखा था मुगले आजम। सब जानते हैं मुगले आजम, जबरदस्त प्रिंस का रोल किया था उन्होंने। उसके बाद अवार्ड रिवार्ड में किसी कीमत पे वो किसी से भी पीछे नहीं, जब वो अल्टीमेट एक्टर ही हैं तो अवार्ड रिवार्ड में किसी कीमत पे पीछे नहीं हो सकते हैं। सबसे पहले ये बता दें
इन 1952 में आन मूवी आई थी उनकी महबूब खान के द्वारा, जो फर्स्ट इंडियन फिल्म टू रिलीज यूरोप। पहली बार इंडिया से बाहर अगर कोई मूवी रिलीज हुई थी किसी भी एक्टर की हमारे देश में, तो वो दिलीप साहब की आन मूवी थी, जो महबूब खान साहब ने डायरेक्टर प्रोड्यूस की थी। वो फर्स्ट मूवी थी जो यूरोप में रिलीज किया गया, मतलब वहां भी जैसे कि आजकल फिल्मों का डिस्ट्रीब्यूशन होता है पूरे वर्ल्ड में, और लंदन में एकदम ग्रैंड प्रीमियर रखा गया था। वो फर्स्ट मूवी थी दिलीप कुमार साहब का, उसके पहले किसी इंडियन हीरो का आज तक ऐसा मूवी का ये नहीं हुआ था, रिलीज नहीं हुआ था। उसके बाद उनको फर्स्ट फिल्म फेयर अवार्ड, जैसे कि लता दीदी को फर्स्ट फिल्म फेयर अवार्ड सिंगिंग के लिए मिला था, उसी तरह से दिलीप कुमार साहब को फर्स्ट इन एक्टर जिनको फिल्म फेयर अवार्ड मिला है ना, दाग मूवी के लिए। और उन्होंने लगातार 8 टाइम्स तक 8 बार फिल्म फेयर अवार्ड जीता, 3 बार लगातार जीता। और उनके रिकॉर्ड को तोड़ा है शाहरुख खान ने, जो जिनको उनको भी 8-9 बार से ज्यादा मिल चुका है मेरे ख्याल से। और 3 बार लगातार का रिकॉर्ड अभिषेक बच्चन जी ने तोड़ा। जी हाँ, शाहरुख खान जी के साथ साथ अभिषेक बच्चन जी ने इससे उनका रिकॉर्ड तोड़ा है फिल्म फेयर अवार्ड लेने में। शाहरुख खान जी ने 8 से ज्यादा लिया है और अभिषेक बच्चन ने भी 3 बार से ज्यादा लिया लगातार, वो रिकॉर्ड तोड़ा है इन्होंने। ये मैंने लिखा है रिकॉर्ड इक्वल बाय शाहरुख खान और अभिषेक बच्चन। ठीक है, उनका जो अवार्ड मिला है पद्म भूषण, पद्म विभूषण, दादा साहब फाल्के अवार्ड है ना, पाकिस्तान के द्वारा निशान इम्तियाज अवार्ड, बहुत बड़ा अवार्ड है उनका, बहुत बड़ा सिविलियन अवार्ड है उनका। और एज ए प्रोड्यूसर वो 1961 में गंगा जमुना मूवी बनाई थी, जिसमें अपने ब्रदर नासिर खान के साथ उन्होंने काम किया था। वो पहली मूवी थी एज ए प्रोड्यूसर, और वो आखिरी मूवी समझिए, उसके बाद वो फिर प्रोड्यूस नहीं कर पाए, है ना, होगा कोई कारण होगा, टेक्निकल रीजन होगा, उसके बाद वो प्रोड्यूस नहीं कर पाए। तो ये था दिलीप साहब को एक बिग श्रद्धांजलि, ट्रिब्यूट, है ना। डाई हार्ड फैन, इनका फैन कौन नहीं है इस इंडिया में, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में। मुझे तो नहीं लगता कि उनका ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो उनको एक्टिंग में कोई हरा सके, या एक्टिंग की जब बात हो तो उनका नंबर 1 नाम आएगा, है ना। अगर मुझसे कोई पूछेगा कि एक्टिंग में, मैं तो इस पर एक वो रिव्यू समरीज बनाऊंगा कि 1950 से 70 के बीच में एक्टिंग का बेताज बादशाह सब कौन था, तो उसमें 3 नाम तो बाय डिफॉल्ट आते हैं, दिलीप कुमार साहब, राज कपूर, देवानंद साहब आते हैं। उसके बाद अगर पूछा जाएगा तो नसरुद्दीन साहब, अमिताभ बच्चन जी, ओमपुरी जी, है ना। उसके बाद पूछा जाएगा तो अनिल कपूर साहब, शाहरुख खान जी, अभिषेक बच्चन, है ना, आमिर खान, है ना। उधर साउथ इंडिया से कमल हसन, अल्टीमेट मेथड एक्टर। उनकी एक्टिंग, उनकी मूवी जब हमने देखी थी, पहली मूवी पुष्पक, वो साइलेंट मूवी थी, है ना। आप लोग भी देखिएगा, रेकमेंड करूंगा, आपको देख कर समझ में आ जाएगा कि अल्टीमेट एक्टिंग किसको कहते हैं, मेथड एक्टिंग किसको कहते हैं। और फिर अभी नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब ने सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए मेथड एक्टिंग को नया आयाम दिया, रणबीर सिंह ने, रणबीर कपूर ने, है ना, सब अभी मेथड एक्टिंग में नंबर 1 होते जा रहे हैं, एकदम फर्स्ट क्लास मेथड एक्टिंग कर रहे हैं लोग। और भी बहुत सारे स्टार हैं, है ना, जो मेथड एक्टिंग में जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, साउथ इंडिया से हो चाहे नॉर्थ इंडिया से हो, सब एक से एक। हमारा नागार्जुना, वेंकटेश, हमारे चिरंजीवी साहब, मामूटी साहब, एक से एक मेथड एक्टर, मोहनलाल जी, है ना, जो कंपनी पिक्चर में थे, जो एसीपी का रोल किया था, उनकी देखिए एक्टिंग, देखिए कितनी सुंदर एक्टिंग, कितनी बढ़िया मेथड एक्टिंग लोग कर रहे हैं आज के डेट में। तो इस तरह से अब दिलीप साहब ने वो चीज शुरुआत की, और उनको देख देख के लोगों ने मेथड एक्टिंग को एकदम अभी चरम सीमा पे पहुंचा दिया है। एकदम मेथड एक्टिंग हमारे देश में अब लोगों के लहू में, ब्लड में बस गया है। और एक से बढ़िया एक्टर हमारे बॉलीवुड में है, टॉलीवुड में है, लॉलीवुड में है, कॉलीवुड में है, बॉलीवुड में है, और सब मेथड एक्टिंग को ये करने की कोशिश कर रहे हैं, अब सफल भी हुए हैं, है ना, बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो एक बिग ट्रिब्यूट, वो लोग जीवन भर दिलीप साहब को हमेशा धन्यवाद देंगे कि उनसे उन्होंने सीखा। दिलीप साहब ने मार्लन ब्रांडो सीखा, अमेरिकन एक्टर, और एक्चुअली इसकी शुरुआत, मेथड एक्टिंग की शुरुआत हुई थी रसिया में, जो रशियन एक्टर स्टैनिस्लवस्की करके कुछ नाम था, उनके द्वारा शुरुआत की गई थी। तो ये था ए बिग ट्रिब्यूट टू दिलीप साहब, जो मेरे बहुत ही चहेते, बहुत ही जबरदस्त एक्टर, जिनको हम लोग जब से मूवी देखना शुरू, गंगा जमुना मूवी हम लोगों ने देखा था, हमको याद है जब हम लोग 10 साल के थे 82 में, उस वक्त मैंने देखा था, वो भी दीवाल के पर्दे पे, उस वक्त हमारे गांव में चलता था, है ना, उस वक्त दीवाल के पर्दे पर देखा था, है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लाया जाता था, और वो रील चलाया जाता था, उस मूवी पे देखा था हम लोगों ने। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया
तो आप जरूर मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर जरूर करना आप लोग। अगर आप विद्यार्थी हो तो मेरे ब्लॉग पे जाओ, वैभव एकेडमी इंडिया पे जाइए और पढ़ाई करिए। सारे एग्जाम्स की तैयारी मैं कर रहा हूँ, ढेर सारा कंटेंट है। थैंक यू सो मच, मे गॉड ब्लेस यू, द हैप्पी बिगिनिंग।